नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। एक तो स्थलाकृत या इसको आकारात्मक संरचना भी कहते हैं, स्थलाकृत या आकारात्मक संरचना। दूसरा आपका गत्यात्मक संरचनात्मक संरचना। तीसरा है मनोलैंगिक विकास। यहाँ पे स्थलाकृत संरचना जो है इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं। स्थलाकृत संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं। यहाँ पे देखो ये कुछ तस्वीर दी हुई है। यहाँ पे जो तुलना की गई है वो मन की तुलना बर्फीली चट्टान से की गई है, ऐसा सिगमंड फ्रायड का मानना है। इम्पोर्टेंट कथन है, इसको याद रखना दोस्तों। सिगमंड फ्रायड ने क्या जो मन है उसकी तुलना किससे की है, तो एक बर्फीली चट्टान है। बर्फीली देखिए चट्टान बनी हुई है, इसलिए मन की तुलना बर्फीली चट्टान से की है। आगे देखिए हम यहाँ पे ये पॉइंट था स्थलाकृत संरचना। अब आगे हम पढ़ते हैं। स्थलाकृत संरचना को 3 स्टेप में उन्होंने बांट दिया। किसने बांट दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। पहला बताया चेतन मन। चेतन मन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। इसके महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लीजिए। चेतन मन में क्या है कि यह मस्तिष्क से जागृत अवस्था है। यह मस्तिष्क से जागृत अवस्था है, यानी चेतन मन जो होता है मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। यह तात्कालिक अनुभूतियों को प्रसुप्त करता है। यह तात्कालिक अनुभूतियों को प्रसुप्त करता है। ये चेतन मन से 3 पॉइंट, चेतन मन के 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है अचेतन माइंड। अचेतन मन को हम अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट है कट अनुभूतियों, दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार। जो अचेतन मन होता है उसमें कट अनुभूतियों एवं दुखद बातों का, दमित इच्छाओं का भंडार होता है। दूसरा पॉइंट है पूर्व अनुभवों का भंडार, पूर्व अनुभवों का भंडार। तीसरा पॉइंट है असामाजिक अनैतिक कामुक इच्छाओं का भंडार। यह व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। यह चेतन मन के ठीक विपरीत है। सिगमंड फ्रायड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। जो अचेतन मन होता है ये क्या है, सिगमंड फ्रायड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है और यह चेतन मन के ठीक विपरीत होता है। चेतन मन कैसा होता है? यह मस्तिष्क से जागृत अवस्था होता है, तो ये ठीक विपरीत होता है, यानी यह व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। यह चेतन मन के ठीक विपरीत होता है। इतने पॉइंट अचेतन मन से संबंधित हमने पढ़ लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं अर्धचेतन मन या अवचेतन। इसको हम अर्धचेतन मन भी कहते हैं और अवचेतन मन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम सबकॉन्शियस माइंड या पर कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इसमें देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। चेतन व अचेतन मन की अवस्था। चेतन व अचेतन मन की अवस्था। आगे लिखा याद की हुई बातों को, अनुभवों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, लेकिन प्रयासों करने पर उन सभी बातों का याद आ जाना, अर्थात उन सभी बातों का चेतन मन में उपस्थित होना। ये जो है अचेतन मन के अंतर्गत आता है। एक बार हम तीनों को रिवाज कर लेते हैं। फिर देखिए स्थलाकृत संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई। मन की कितनी? 3 दशाएं बताई। इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, तो मन की तुलना बर्फीली चट्टान से की है। आगे देखो लिखा है चेतन मन, अर्धचेतन मन और अर्धचेतन मन। 3 जो है सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। हम डिटेल इनके बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों जरूर बनाना। धन्यवाद।